हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल, कैसे मस्त हो। तो आज 8 जून 2026 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। और कुछ स्टूडेंट के द्वारा हमने ये पूछा कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से मैथ्स में, केवल और केवल मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन्होंने जो रिव्यू दिया उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। अगर आपका एग्जाम अगले शिफ्ट में है या फिर उससे नेक्स्ट डे है तो आप इन टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो वो ये कुछ टॉपिक है जिसको हमने नोट डाउन किया है। जरा एक बार देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे भाई, यही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका अगला शिफ्ट है तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मेरे भाई दो क्वेश्चन देखने को मिला है। एक तो बोला है, एक लड़का जो है वो बोला है केवल एक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन दूसरे ने बोला है कि दो क्वेश्चन आए थे। और वो भी दो क्वेश्चन कौन से, तो पहले आया था सेक्शन फॉर्मूला वाला और दूसरा आया था डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। डिस्टेंस फॉर्मूला वाला बोला कि आसान था और सेक्शन फॉर्मूला वाला था जिसमें m और n का रेशियो निकालना था। ठीक है ना, वो आप क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको देख के जाइएगा। लीनियर इक्वेशन से एक सवाल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कौन सा सवाल आया है उसने बोला, ये मेरी कथन नहीं है, वो स्टूडेंट का कथन है जो एग्जाम दे के आया है फर्स्ट शिफ्ट का। तो उसने कहा कि लीनियर इक्वेशन से सवाल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जैसे यूनिक सॉल्यूशन हो गया, नॉन सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ये सब चीजों पर जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा है कि द्विघात समीकरण वाला क्या बोला गया है, ध्यान से देखना कि बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी एक सवाल आया था जिसमें आपको कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी और उसका क्या, उसका एक मूल दे रखा था और आपसे के का मान पूछा था। जैसे इस प्रकार से कुछ इक्वेशन बने हुए थे, मान लेते हैं एक इक्वेशन बने हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं ऐसा एक इक्वेशन बना हुआ था और इसका एक मूल दिया हुआ था, एक रूट दिया हुआ था, मान लो 0 या फिर 4, ऐसे कुछ दिया हुआ था। एक रूट, वो सिर्फ बोला कि रूट दिया हुआ था एक रूट और इसके का मान पूछ रहा था। ठीक है ना, तो ऐसा एक सवाल देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा एक सवाल देखने को मिला है, तो ये भी आप करके जाइएगा। हाँ, एलसीएम एचसीएफ से कंबाइंड एक क्वेश्चन आया है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ यानी कि दो नंबर दे रखा है, दशमलव वाला डेसिमल वाला नंबर दे रखा है। ध्यान से सुनिए, डेसिमल वाला दो नंबर दे रखा है और उन दोनों का आपको क्या करा है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालने बोल रहा है कि इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ का रेशियो। जैसे मान लो कोई दो नंबर है, जैसे मान लो 2.4 और 3.4, इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है सिर्फ। ठीक है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, उसके बाद सर्कल के फॉर्मूले से क्वेश्चन था, जैसे सेक्टर का फॉर्मूला पूछ लिया होगा, लेकिन वो बोला है कि ऑब्वियसली लेंथ ऑफ आर्क बोला है कि आर्क की लंबाई का फॉर्मूला पूछा है। एक ने बोला है कि सेक्टर का पूछा है। तब दोनों में से भाई, दोनों में से आप दोनों देख के जाओ तो बेहतर है। ठीक है ना, ये जो बोला है बस वही बता रहे हैं। हाँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी दो क्वेश्चन आया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का दो क्वेश्चन, एक आया सर्कुलर ट्रैक वाला और एक नॉर्मल ट्रेन वाला सवाल आया है। एक नॉर्मल ट्रेन वाला सवाल आया है। ठीक है, वो करके चले जाना। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना कि डिस्काउंट का मोस्टली 3 क्वेश्चन आया है। देखो, जिस पर स्लेश लगा हुआ है इसका मतलब समझो किसी ने 2 बोला है, किसी ने 3 बोला है। ठीक है, जिस पर स्लेश लगा हुआ है इसका मतलब किसी ने 2 बोला है, किसी ने 3 बोला है। तो मान लेते हैं कि 3 ही है कि नहीं, मान लेते हैं, और क्या मानना तो है, क्योंकि हमको तो पता नहीं कि एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया है, जो दे के आया है वही तो बता रहा है। तो 3 ही क्वेश्चन क्या आया है, मान लेते हैं कि 3 क्वेश्चन आया है, जो बताएगा बस वही आपको बता रहे हैं। अगले शिफ्ट में ये देख के जाइएगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मैथ में आप कम से कम
20 तो कर ही लोगे अगर इतना देख के जाओगे तो, है ना। हाँ, और क्या बोला है मेरे भाई, सुनना ध्यान से कि 8 नंबर मीन और एवरेज से दोनों से मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ एक लिखा गया है, एवरेज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, और मीन मीन यानी कि स्टैटिक्स से, ठीक है ना। मीन मीडियन मोड, यहाँ मोड भी लिखना था, नहीं हम लिख पाए। मोड से भी एक क्वेश्चन था, मीन मीडियन मोड से, तीनों मिलाकर एक क्वेश्चन था। जैसे कि 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस 1 मोड का सवाल था ना, तीनों कंबाइन करके वो वाला था। और एवरेज से एक सवाल था। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल थे, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 सवाल थे, एरिया और पेरीमीटर, एरिया और फिर पेरीमीटर पूछा गया था ट्रायंगल का। देखो, एरिया भी पूछा गया था और पेरीमीटर भी पूछा गया था, लेकिन याद रखना एरिया तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल का पूछा गया था, जिसे लोग बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेरीमीटर और फिर ट्रायंगल जो पूछा गया था वो वेरिएबल वाला था, यानी कि जैसे कि मान लो कि कोई ट्रायंगल है इस टाइप का, इसका 3x+1, 2x+4 और x+3, और इसका आपका पेरीमीटर कुछ गिवन था, मान लो 60, 70 ऐसे ही, और आपको x का मान निकालना है। ये सवाल ऐसा पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद वॉल्यूम सरफेस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया था। सिलेंडर से ऑब्वियसली एक क्वेश्चन पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा गया था। मोस्टली आप ये टॉपिक करके चले जाओ, और एक टॉपिक और हमारे अनुसार से कर लेना। जब इतना टॉपिक को हम देखें तो एक अनुमान लगाए हैं कि डिस्काउंट का बेहतरीन ढंग से देख लेना, क्योंकि डिस्काउंट सबसे ज्यादा आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री को बेहतरीन ढंग से देख लेना। बाकी ये टॉपिक तो आप देख कर ही जाओ जिसका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है ना, या फिर उससे आगे वाले शिफ्ट में है। और अगर हम बात करें कि आप स्टैटिक्स देख लेना, और देख सकते हो तो क्या कहते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल देख लेना इस टाइप के, ठीक है ना। और इतना ही कर लो, आपको 20-25 नंबर, 25 नंबर है ना, 20 नंबर का तो अनुमान है कि बनना चाहिए इतना में से, ठीक है ना। तो यही था हमको बताना।